हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल का आने वाला है एक नया परफॉर्मेंस, जिसमें कि दोनों स्टेज शेयर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, कब आएगा ये शो और आखिर इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो चलिए दोस्तों पूरी खबर हम आपको आगे बताएं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि उनके फैंस में इजाफा हो गया है और हर फैंस उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगते हुए नज़र आए थे। साथ ही साथ हम ये बता दें दोस्तों, जैसे ही अरुणिता कांजीलाल ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट करा कि वो चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में अब वर्क नहीं करेंगी और उन्होंने वो ब्रांड छोड़ दिया है और अब वो नई शुरुआत करने वाली है, तो इसके चलते जो अरुदि फैंस थे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरुदि फैंस हमेशा इंतज़ार करते हैं दोनों की ही परफॉर्मेंस का, कब आएगी अरुणिता की परफॉर्मेंस और कब आएगी पवनदीप की परफॉर्मेंस। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा झटका लगा है यहाँ पे साइली और दानिश को भी, क्योंकि जब तक अरुदीप साथ में थे तो उन्हें भी पता था कि एक ना एक दिन ये एक हो ही जाएंगे। आखिर दो जो होते हैं, जो दिल के करीब होते हैं, रिश्ता अच्छा होता है जिसका, एक दूसरे को चाहते हैं, वो चाहे कितने भी दूर हो जाए एक ना एक दिन मिलते ज़रूर हैं। लेकिन अब यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और सारी जो उम्मीदें हैं एक तरीके से हमें और आपको वो ख़त्म होती हुई सी नज़र आई हैं। क्योंकि यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल ने जिस टाइम मना करा कि हाँ, अब मैं चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में वर्क नहीं करूँगी, तो मानो सब एकदम शॉक्ड रह गए और ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पवनदीप से दूर होने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला लिया है या फिर उन्होंने ये फ़ैसला लिया है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जब साइली कामले से बात की गई है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनसे भी इस बारे में पूछा गया है कि क्या अरुणिता कांजीलाल ने ये सही डिसीज़न लिया है या गलत डिसीज़न लिया है, या फिर उन्होंने जल्दबाजी कर दी चॉकलेट पाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को से अलग होने में। तो उनका भी यही मानना था कि देखिए, अरुणिता कांजीलाल को साथ में ही रहना चाहिए था और उन्हीं के साथ में काम करते रहना था, और ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पाई ने उन्हें काम ना दिया हो, उन्हें कॉन्सर्ट करने का मौका ना दिया हो। जितने हमें मिलते थे उतने ही यहाँ पे अरुणिता पवनदीप को भी दिए जाते थे। तो ये मानना बेहद गलत होगा कि उन्हें जो क्वांटिटी थी वो कम दी गई और उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिता कांजीलाल को जो है वो कह रही हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये सिर्फ उनका वहम है, सिर्फ उनका एक लगता है उन्हें कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कम दिए गए हैं, सोलो परफॉर्मेंस कम दी गई है। क्योंकि देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने ही किसी ना किसी का कॉन्सर्ट आना होता है। तो अगर एक एक करके भी दिया जाएगा तो अगर काउंटिंग करें तो हर किसी के पल्ले में एक दो परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। लेकिन अपने आप को ये कर देना कि हमें कम दिया गया है काम, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी देखिए, अगर चॉकलेट पाई उस समय हाथ नहीं थामती हम लोगों का, शाइली ने ये चीज़ अपने बारे में भी बोली है और अरुणिता के बारे में भी कही है, पवनदीप के बारे में भी कही है कि जिस टाइम हम इंडियन आइडल के सेट से आए थे तो हमें इतना पहचानता ही कौन था। हाँ, ये बात लगे कि हमें इंडियन आइडल के सेट पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन देखिए, कोई भी इतनी जल्दी किसी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेकर आता है और अगर लेकर आए हैं तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, हमें काम करते रहना चाहिए था। हाँ, आने वाले 1-2 साल के बाद जब हमें लगता या आपको लगता कि बेहद हमारी सोलो परफॉर्मेंस पसंद की जा रही है या हमें काम बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है, तब जाके हम ये डिसीज़न ले सकते थे। लेकिन ये इस चीज़ का जो एक्सक्यूज़ दिया है कि उनको परफॉर्मेंस सोलो कम मिली है, डुएट भी कम मिले हैं और अगर डुएट मिले भी हैं तो फिर उनको थोड़ा सा वक्त कम मिला है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है अरुणिता की।
और जहाँ तक अगर फ़ीस की बात है, क्योंकि एक सवाल ये भी सामने खड़ा हुआ है कि अरुणिता कांजीलाल की तरफ से पता चला है कि जो फ़ीस उन्हें पहले दी जाती थी, पेमेंट दी जाती थी ज़्यादा, और वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म कर दी चली गई, यानी कि ख़त्म नहीं, मतलब 20-30% कम कर दी गई बजाय बढ़ाने के। तो उनको ये उम्मीद थी कि अब जाके जो इतना टाइम होता चला गया है तो उनकी पेमेंट और थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए थी। इनफैक्ट टीम ने चॉकलेट पाई की ने उनको कम देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, साइली ने यही बात कही है कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत थी, परेशानी थी, तो फिर उन्हें टीम से बात करनी चाहिए थी, और इस मसले पर बातचीत करने के बाद ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता। अगर उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा कुछ उनके साथ में हो रहा है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलता है। और हो सकता है चॉकलेट पाई कंपनी इस चीज़ पे ध्यान देती और फिर जो भी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको वो फुलफ़िल करते। लेकिन यहाँ पे अरुणिता ने किसी से बात नहीं करी, और सीधा सीधा उन्होंने एक तरीके से रिज़ाइन दे दिया। जैसे कंपनी में हम जॉब करते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया अरुणिता ने। लेकिन अगर हम अरुणिता कांजीलाल की बात सुने दोस्तों, उनकी तरफ से, तो यहाँ पे अरुणिता का यही कहना है, उनकी टीम का, उनकी फैमिली का, कि उन्होंने बहुत बार बात करने की कोशिश की थी चॉकलेट पाई कंपनी से इस बारे में, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी इस चीज़ को ध्यान से नहीं लिया, और इसीलिए अब जाके उन्हें ये फ़ैसला करना पड़ा। और ये फ़ैसला भी इसलिए उन्होंने लिया है इतनी जल्दी आनन फानन में, क्योंकि उनके और 2 कॉन्ट्रैक्ट आने वाले थे, यानी कि उनके 2 शो और चॉकलेट पाई की तरफ से आने वाले थे, और वो आने वाले थे पवनदीप राजन के साथ में और नचिकेत के साथ में भी, जिसमें कि अक्टूबर तक में ये शो लाइव होने थे। तो यहाँ पर उनका यही मानना था कि अगर वो ये परफॉर्मेंस की भी रिहर्सल कर लेती, तैयारी कर लेती, तो शायद उनका पीछे हटना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका था कि उनकी जो पेमेंट है वो अब भी बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि टीम उनसे बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल को इस तरीके से ओपनली लेटर लिखना पड़ा, और उन्होंने गुड बाय कह दिया चॉकलेट पाई कंपनी को। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें अरुणिता की तरफ से हम सोचें, अगर उनकी चॉकलेट पाई कंपनी से उन्होंने बात करने की कोशिश की, और अगर जो पेमेंट आप पहले दे रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है उस पेमेंट को बढ़ा देना चाहिए था, और कम तो खैर ना ही करते, अगर बढ़ा नहीं रहे तो कम भी नहीं करना चाहिए था। हम देखिए एकदम फेयर होके बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि अरुणिता के बहुत बड़े फ़ैन हैं या फिर उनके ही सपोर्ट में बोलेंगे, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन हम एक जायज़ बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे अरुणिता हो, साइली हो, या कोई भी हो XYZ, तो जिस पेमेंट को लेकर आप बात कर रहे हैं एटलीस्ट उतनी पेमेंट तो देनी चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम उसको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम बढ़ता है, हर चीज़ में बढ़ ही रहा है। देखिए, कॉन्सर्ट होना, इवेंट होना, तो मेहनत तो लगती है, और कम तो नहीं करना चाहिए था पेमेंट, जितने पे बात हुई एटलीस्ट उतना तो रखना चाहिए था। तो अगर इसमें अगर ज़रा भी सच्चाई है, और उसके चलते अगर अरुणिता ने ये डिसीज़न लिया है छोड़ने का, तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिया है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी के साथ में बॉन्ड है, आप उन्हें अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपके 100% का उतना नहीं दे पा रहा आउटपुट, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ऐसे कदम उठाए जाते हैं। भले ही थोड़े हार्श होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये डिसीज़न लिए जाते हैं। किसी के लिए ये अच्छे होते हैं, किसी के लिए बेकार होते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पर अब ये है कि अब जो अरुणिता कांजीलाल नई शुरुआत अपनी करने जा रही हैं, वो किसके साथ में करेंगी और कौन सा उनका परफॉर्मेंस आने वाला है, कहाँ पर आने वाला है, इसकी भी जानकारी हम अपने चैनल के थ्रू ज़रूर देंगे जैसे ही हमारे पास कोई भी नई अपडेट आती है। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।